ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के पीछे ज्योति मल्होत्रा का है हाथ, या फिर आपको बता दें कि दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस जो है वो जेल जा सकते हैं। उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, सेना का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ वो ऐसे लोगों के साथ मीटिंग कर रही हैं जो देश विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं। क्या है पूरा माजरा ज्योति मल्होत्रा को लेकर, क्या कुछ हुआ है, बड़ा खुलासा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। यूट्यूबर ज्योति को बीते दिनों पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस बीच हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी ने अब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बांग्लादेश दौरे की भी जांच के दायरे में ले लिया है। आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के मुताबिक अब जांच एजेंसी इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि ज्योति किसके कहने पर बांग्लादेश गई थी। क्या ज्योति के बांग्लादेश दौरे पर जाने के पीछे भी पाकिस्तान दूतावास के अधिकारी दानिश की साजिश थी। दानिश वही व्यक्ति है, आपको बता दें कि जो पाकिस्तानी दूतावास है उसके बाहर केक लेकर जा रहा था जब पहलगाम जैसे विभत्स घटना को अंजाम दिया गया था। उसके तुरंत बाद की घटना हम आपको बता रहे हैं, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था और फिर उसी दानिश के साथ ज्योति नजर आई कई सारे वीडियोस और कई सारे फोटो में। जांच एजेंसी इस बात की भी जो आपको बता दें कि तस्दील में जुड़ गई है कि ज्योति जब बांग्लादेश गई तब क्या वो पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी। क्या ज्योति ने बांग्लादेश से दानिश से बात की। यूट्यूबर ज्योति के बांग्लादेश दौरे की खास बात यह है कि ज्योति मल्होत्रा ने बांग्लादेश के जिस ढाका यूनिवर्सिटी के वीडियोस बनाए थे उसी ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने वीडियो में ज्योति मल्होत्रा बात करते हुए भी नजर आ रही है। बता दें कि ज्योति बांग्लादेश साल 2024 के फरवरी महीने में गई थी और अगस्त 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया था। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटने में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर ज्योति मल्होत्रा गई थी और उन छात्रों से बातचीत कर रही थी। दरअसल अब जांच एजेंसी ज्योति से पता लगाने में जुटी है कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की क्या भूमिका थी और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को इस बारे में कुछ पता भी था या नहीं। जांच एजेंसी ये भी पता लगाने में लगी है कि क्या बांग्लादेश में ज्योति की पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के कहने पर किसी ने मदद की। दरअसल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का बांग्लादेश दौरा इसीलिए जांच एजेंसियों के रडार पर है क्योंकि बांग्लादेश जाने के लिए अक्सर भारतीय दुर्गा पूजा का समय चुनते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में ढाका गई थी। बता दें कि सुरक्षा एजेंसी द्वारा लगातार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ भी की जा रही है। बता दें बीते दिनों ज्योति मल्होत्रा की रिमांड को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था और फिलहाल ज्योति रिमांड में ही है। वहीं आपको बता दें कि अब कुर्सी नहीं छोड़ेंगे मोहम्मद यूनुस। आर्मी चीफ के खिलाफ रच रहे थे साजिश, भारत के दुश्मनों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में सियासी माहौल फिर से गर्म हो गया है। यूनुस और सेना प्रमुख के बीच जुबानी जंग चल रही है। ऐसे में यूनुस सेना प्रमुख को हटाना चाहते हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधी दलों की एक अहम बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में क्या बात होगी यह अभी रहस्य बना हुआ है। ढाका की सड़कों पर चर्चा है कि यूनुस अगले 5 साल तक सत्ता में बना रहना चाहते हैं और इसके लिए उनके समर्थक मार्च फॉर यूनुस नाम के एक विशाल जनसभा की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेना प्रमुख की सख्त चेतावनी और राजनीतिक दलों की नाराजगी ने इस ड्रामे को और रोचक बना दिया। यूनुस ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमात-ए इस्लामी के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें बुलाई। BNP के एक नेता ने बताया कि यूनुस के दफ्तर ने उन्हें इस बैठक के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इन बैठकों का असली मकसद क्या है ये कोई नहीं जानता। हालांकि उनके इस तरह के मीटिंग करने से माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है और वो सत्ता प्रमुख को ही विलन बनाकर हटाना चाहते हैं। और ऐसे में यूनुस ने NCP नेता नाहिद इस्लाम को मुलाकात की है। माना जा रहा है दोनों ने मिलकर सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान को हटाने की रणनीति बनाई है। नाहिद वही भारत विरोधी नेता है जिसने पिछले साल शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन को लीड किया था। नाहिद और यूनुस की मुलाकात के बाद ये अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि यूनुस इस पूरी लड़ाई में अपनी चालें चल रहे हैं। एक तरफ वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर अपने समर्थकों के जरिए प्रदर्शन करवा रहे हैं। यूनुस के समर्थकों ने ढाका के मशहूर शाहबाग चौराहे पर मार्च फॉर यूनुस नाम के एक बड़ी रैली की घोषणा की। शहर में पोस्टर लगाए गए और सोशल मीडिया पर 5 साल तक यूनुस को सत्ता में रखो और पहले सुधार फिर चुनाव जैसे नारे ट्रेंड कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि यूनुस को देश में सुधार लाने के लिए लंबा समय चाहिए, लेकिन इस रैली की टाइमिंग ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने साफ कहा है कि बिना चुनाव के सत्ता में बने रहना गैर कानूनी है।
सेना ने यूनूस सरकार को दिसंबर तक चुनाव कराने की चेतावनी दी, लेकिन यूनूस और उनके समर्थक सुधारकों के नाम पर चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। बीएनपी और जमात इस्लामी जैसे दल जल्द चुनाव चाहते हैं और यूनूस इस रवैये से नाराज है। बीएनपी का कहना है कि अगर जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई तो यूनूस सरकार का समर्थन बंद कर देंगे, लेकिन अब बीएनपी और जमात को ही मीटिंग में यूनूस ने बुला लिया है। वही आपको बता दें कि भारत सरकार ने ताजा फैसले ने बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट उद्योग की चिंता बढ़ा दी है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि अब से बांग्लादेशी रेडीमेड पोशाक किसी भी स्थल मार्ग यानी लैंड पोर्टल के भारत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सिर्फ मुंबई और कोलकाता के समुद्री बंदरगाहों के जरिए ही इन वस्त्रों का आयात संभव होगा। इस फैसले ने बांग्लादेशी गारमेंट्स उद्योग को बहुत ही बड़ा झटका जो है दिया है। भारत के एक्शन से बांग्लादेश में हड़कंप है। इस निर्णय के विरोध में बांग्लादेश के रेडीमेड पोशाक निर्माताओं की संस्था BKME ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भारत से बातचीत करने की मांग की है। BKME के अध्यक्ष मोहम्मद हातिम ने यूनूस सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भारत सरकार से 3 महीने के लिए इस रोक पर स्थगित करने का आग्रह किया जाए। आपको बता दें कि BKME के मुताबिक भारत के इस फैसले से सीमावर्ती व्यापार पर सीधा असर पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए का सामान सीमा पर अटक गया है और कई कारखानों में उत्पादन बंद हो गया है। बताया गया कि बांग्लादेश के लगभग 80% रेडीमेड गारमेंट्स बेनापोल में ले जाती भारत जो है पहुंचते हैं और पिछले 10 महीने में बांग्लादेश के नार करीब 12,000 करोड़ रुपए के वस्त्र का निर्यात हुआ और BKME ने इस मांग की है कि भारत सरकार का कम से कम फिलहाल प्रोसेसिंग में लगे हुए माल को इस प्रतिबंध से बाहर रखे ताकि उद्योगों को नुकसान न उठाना पड़े। BKME ने मुताबिक भारत के इस फैसले की सीमावर्ती व्यापार पर सीधा असर पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए का सामान सीमा पर है और इससे काफी उन्हें नुकसान हो रहा है। भारत सरकार की तरफ से पिछले जो है आपको बता दें कि शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा गया कि रेडीमेड कपड़ों के अलावा फल फूल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्लास्टिक उत्पाद और फर्नीचर जैसे कई उत्पाद भी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के स्थानीय बंदरगाहों से भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेशी पक्ष में इसे भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार पर गंभीर असर डालने वाला कदम बताया है और इसके पीछे कूटनीतिक बातचीत की जरूरत जताई है। वही बांग्लादेश और इस सिचुएशन को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार कुछ सुनिए। देखिए, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है वो एक रखाइन कॉरिडोर के ऊपर आगे बढ़ने की योजना बना रही थी, जिसके की तहत बांग्लादेश के चिटोग्राम डिवीजन से जो म्यांमार का रखाइन स्टेट है वहां से एक ह्यूमैनिटेरियन मदद को पहुंचाने के लिए कॉरिडोर बनाए जाने की योजना थी, जिसे कि रखाइन कॉरिडोर के नाम से जाना जा सकता था। लेकिन इस पूरे कॉरिडोर की पूरे संकल्पना को लेकर के बांग्लादेश के अंदर ही बहुत ही मजबूत तरीके से विरोध हुआ है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल जमान ने इस पूरे रखाइन कॉरिडोर को एक ब्लडी कॉरिडोर करार दिया है और ये कहा है कि ये कॉरिडोर बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा पैदा कर सकता है और इस कॉरिडोर के बनाए जाने के पीछे ऐसी साजिश की आशंका जताई जा रही है कि जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अपने प्रभाव को बांग्लादेश में बढ़ाने के लिए वो इस कॉरिडोर का जो इस्तेमाल है वो कर सकती हैं और जाहिर है कि इस कॉरिडोर को बनाए जाने की योजना थी वो अमेरिकी दबाव में की गई है। इस बात की आशंकाएं बांग्लादेश के आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को भी है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या बांग्लादेश की कई लेफ्टिस्ट पार्टीज ने भी इसकी कड़ी आलोचना की और इसके बारे में बांग्लादेश की सरकार को आगे न बढ़ने की सलाह दी, अपना विरोध दर्ज किया है। तो ऐसे में अब ये रिपोर्ट है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने इस रखाइन कॉरिडोर के प्रस्ताव को पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है, इसे वापस ले लिया है क्योंकि बांग्लादेश में ही इसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। और यदि ये जो रखाइन कॉरिडोर जिसे कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ द्वारा एक ब्लडी कॉरिडोर का नाम दिया गया, यदि ये बनता तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का जो दबदबा है वो बांग्लादेश में ज्यादा बढ़ सकता था। बांग्लादेश की जो संप्रभुता है, उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर भी खतरा पैदा हो सकता था। और जिस तरीके से बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अमेरिका के दबावों का जिक्र करती रही, एक व्हाइट मैन का उन्होंने समय समय पर जिक्र किया, उसी तरीके की जो साजिशें, उसी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का जो दखल है वो बांग्लादेश में इस रखाइन कॉरिडोर के माध्यम से हो सकता था।
जिस पर कि अब बांग्लादेश ने चलने से इनकार कर दिया है। तो ये एक अच्छा विड्रॉल है, एक अच्छा रिवर्सल है और जाहिर है कि बांग्लादेश को अपनी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को यदि बचाए रखना है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के दखल से और उनके इंटरवेंशन से अपने आप को बचाना होगा। और इस संदर्भ में जो बांग्लादेश की आर्मी के चीफ जनरल वकारुज्जमान की जो भूमिका रही, उन्होंने जिस तरीके से एक ब्लडी कॉरिडोर का नाम दिया, वो एक बेहद सकारात्मक जो है उन्होंने इंटरवेंशन किया और सलाह दी और बांग्लादेश को एक गलत कदम उठाने से बचा लिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।